हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, छात्रों, आप सभी जुड़े हुए हैं, हमेशा देख भी रहे हैं और जिस प्रकार से राजेश जी भाई साहब का एक प्रकार से रेस्पॉन्स, सहयोग जिसे हम कहें, बहुत अच्छे तरीके से मिलता रहता है। आप में से चाहे शक्तिराम, सिंबूराम, भूमाराम, जीएस राठौड़, निकिता राजपुरोहित, अजय विश्नोई, अजय पाल विश्नोई, बहुत सारे इस प्रकार से जुड़ते हैं। और प्रभु सिंह चांचोड़ी, बिल्कुल, प्रताप सिंह जी, हज़ारों की संख्या में आपकी संख्या रहती है। और ममता चौधरी, बिल्कुल, बहुत सारे। और न केवल आपने सीखा है, स्पीकिंग में काफ़ी कुछ आपको है वो बताया है हमने, किस प्रकार से बोलना है उसको लेकर के। आज भी हम स्पीकिंग को लेकर के सेंटेंसेस वगैरह लेंगे और जो डेली लाइफ में किस प्रकार से सेंटेंसेस प्रयोग में लाते हैं उसको हम सीखने का प्रयास करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी। साथ ही साथ स्पीकिंग के साथ हम आपको ग्रामर पोर्शन जो आपका बहुत बढ़िया बना रहे हैं। हमने टेंसेस को बहुत सुप्रीमली पढ़ा और साथ ही साथ प्रीपोजिशन, मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बहुत सारे रूप आपको लिखाए हैं और भी दिखाएंगे। काफ़ी लिखाई है मैंने और उसको आप याद करें, वीडियोस देखें और उसके माध्यम से जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उस समय आप उसको देखिए। कहीं पर भी विजिट में जाते हैं तो अपने रिलेटिव आदि को भी बताइए। उससे क्या है कि आपको इसका जो ये फ्री ऑफ चार्ज यूट्यूब पर उपलब्ध हो रहा है, हमेशा इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। तो बढ़ते हैं हम आगे कि किस प्रकार से इसमें जो स्पीकिंग के अंतर्गत है। मैं बहुत थका हूँ, आई एम डेड, आई एम टेरिबली टायर्ड। तो आई एम डेड के बजाय आई एम टेरिबली टायर्ड उचित रहेगा। ये अच्छा सेंटेंस नहीं तो आई एम डेड। अब ये एक प्रकार से होता है ना कि हम बोलते हैं ना डेड, जैसे स्पेलिंग में DAD उच्चारण तो एक ही होता है, लेकिन अब उसमें जैसे फादर शब्द है वो उचित रहता है। उसी प्रकार से मॉम बोलते हैं, ठीक है, मॉम बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं। अब मम्मी जब उस समय हम बात करते हैं जब मिस्र आदि की, तो उस समय मम्मी वहाँ पे अलग बात होगी। तो वो उस चीज़ पे हम नहीं जाए जनरली जो, तो हमारे को ध्यान रखना है स्पेलिंग आदि लिखते समय। उसी पर आओ गप लगाएं, वैसे गप्पें तो कम लगानी चाहिए, आओ गप लगाएं। लेट्स हैव ए चैट, लेट्स हैव ए चैट, आओ गप लगाएं। इसके लिए, क्योंकि गप्पे तो आप लगाते ही हैं, ठीक है, तो गप्पे कम और पढ़ाई ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम मनोरंजन के लिए निकाला जा सकता है। और इसके लिए आपके लिए भी है वो इस प्रकार का जो कंपटीशन है 6ठी से 12वीं, उसको लेकर के काव्य पाठ है, इसको लेकर के भी आयोजन हो रहा है और हम भी लेकर के आएंगे। हम भी है वो कोशिश करेंगे कि स्वरचित रचनाएं, इस प्रकार की स्वरचित रचनाएं होगी। जैसे हो सकता है कि उसमें चाहे वो राजस्थानी में लिखी हो, हिंदी में लिखी हो, और डिंगल पिंगल काव्य से रिलेटेड इस प्रकार की रचनाएं भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और बिल्कुल स्वरचित रचना होगी वो आपके लिए बिल्कुल बताएंगे। और आपके पास भी यदि ऐसी रचना है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। अभी 6ठी से 12वीं आदि के लिए भी इस प्रकार का आयोजन होने जा रहा है या हो भी रहा है मेरे हिसाब से, तो उसको लेकर के आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सबको अधिक से अधिक जोड़िए कि आप कोई भी कविता बोलें, ज़रूरी नहीं कि स्वरचित हो, आप कोई भी आपको याद है छोटी मोटी कविता, इस प्रकार से छोटा गीत आदि, तो उसमें हिस्सा लीजिए। चुटकुला वगैरह हो तो वो भी सुना दीजिए। द्वार की चटकनी लगा दो, बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर, द्वार की चटकनी बोलते हैं ना। अब जाने का समय है, इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ, प्रस्थान करने का समय है, इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ, ठीक है, प्रस्थान के लिए लिख रहा हूं मैं। घर की चीजों को ठीक से रखो, कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस, कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस,
चीज़ों को ठीक रखा जाए। अब मम्मी तो सही रखती है, आप गड़बड़ कर देते हो, इसलिए वापस आज रात यहीं आराम करें, टेक रेस्ट और रिलैक्स हियर टुनाइट, टेक रेस्ट या फिर रिलैक्स हियर टुनाइट, आज यहीं विश्राम करें, इस प्रकार से मेहमानों को कह सकते हैं। बड़े आगे, आप तो ऊँग रहे हैं, यू आर डोजिंग, ऊँगना जो होता है ना, नींद जबकि आ जाए तो यू आर डोजिंग, यू आर डोजिंग, नींद आ रही है, मेरा बिस्तर लगा दो, मेक माई बेड, मेरा बिस्तर लगा दो, मेक माई बेड, यू आर डोजिंग, तो उसमें और इस प्रकार से सामने वाला कह सकता है मेक माई बेड, नींद आ रही है इसलिए मैं सोना चाहता हूँ, आप बिस्तर लगा दी, तुम्हारी नाक बह रही है, देखिए नाक, सर्दी का मौसम आ गया, नाक तो बहेगी। नाक बहने का अर्थ, नाक का बहने का अर्थ हो गया कहने का जुकाम आदि जो होता है ना, कोल्ड। तो योर नोज इज रनिंग, अब अंग्रेजी में वैसे बनेगा कि योर नोज इज रनिंग, यानी आपकी नाक दौड़ रही है। नाक थोड़ी दौड़ती है, नाक दौड़ती नहीं है, लेकिन जुकाम आदि हो जाता है कोल्ड आदि के कारण, तो उस समय थोड़ी सी गड़बड़ होती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। और अभी तो क्या है कि यदि आप इस प्रकार की स्थिति है, कोल्ड वगैरह, जुकाम आदि, खांसी आदि, कफ वगैरह यदि कोल्ड कफ आदि है तो कोरोना की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है, सावधान रहें। हालांकि काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी स्थितियाँ अच्छी हो रही है, लेकिन सावधानी हमारे को रखना बहुत ही ज़रूरी। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग चैटिंग टिल वेरी लेट, वी केप्ट टॉकिंग और चैटिंग टिल वेरी लेट। बिल्कुल सुना, आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से देखिए। उसी प्रकार से डॉक्टर साहब को फोन करो, रिंग अप द डॉक्टर, रिंग अप द डॉक्टर, सीधा नॉर्मल सी बात, रिंग अप द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर भी बोल सकते हैं। मेरे मामा मुझसे मिले, मेरे मामा, अब जैसे मामा होते हैं ना, मामा क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, इसको लेकर बताया था, माई मैटरनल अंकल हैज कम टू सी मी, यानी मिलने आए हैं। तो ऐसी स्थिति में माई मैटरनल अंकल हैज कम, आ चुके हैं, मतलब आ गए हैं वो, टू कम सी मी, मुझसे मिलने के लिए, सी मी देखना का नहीं, या मिलने के लिए। इनको आपसे कुछ काम है, इनको कोई भी जो आप आपस में यदि हैं, 2-3 खड़े हैं, तो अपने मित्र को आप बता सकते हैं, दिस जेंटलमैन हैज सम वर्क विद यू, दिस जेंटलमैन हैज सम वर्क विद यू। उसी प्रकार से मुझे उसके घर जाना है, मुझे उसके घर जाना, आई हैव टू गो टू हिज हाउस, आई हैव टू गो टू हिज हाउस, मुझे उसके घर जाना है, या आई हैव टू कॉल ऑन हिम, आई हैव टू कॉल ऑन हिम, या फिर आई हैव टू गो टू हिज हाउस, उसके घर जाना है। अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैं रुक गया होता, अगर उसने मुझे कहा होता तो मैं रुक गया होता, हैड ही आस्क्ड मी आई वुड हैव स्टेड, ठीक है, हैड ही आस्क्ड मी आई वुड हैव स्टेड, कहता तो मैं रुक जाता। वह अपने माता पिता से अलग है, ही लिव सेपरेटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वैसे पेरेंट्स के साथ ही अच्छा रहता है और हमारी ड्यूटी बनती है। उसी प्रकार से मैं रोज सवेरे फवारे के नीचे नहाता हूँ, आई टेक शॉवर बाथ एवरी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी है, आई टेक या फिर आई हैव ए शॉवर बाथ एवरी मॉर्निंग, टेक या फिर हैव, दोनों में से एक, आई हैव ए शॉवर बाथ एवरी मॉर्निंग या फिर आई टेक अ शॉवर बाथ एवरी मॉर्निंग। उसी पर यह जूता बहुत तंग है, दिस शू इज वेरी टाइट, कई बार होता है ऐसा, आपको पैर में इस प्रकार से फीलिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में दिस शू इज वेरी टाइट। आगे देखिए, यह सड़क किधर जाती है, वेयर डज दिस रोड लीड टू, इस टाइप से बोला जा सकता है, वेयर डज दिस रोड लीड टू, ये सेंटेंस बनेगा। उसी प्रकार से यह सड़क रोहतक जाती है, जैसे दिस रोड लीड्स टू रोहतक, दिस रोड लीड्स टू जयपुर, दिस रोड लीड्स टू जोधपुर, दिस रोड लीड्स टू बाड़मेर, इस टाइप से कोई भी आप जो जिसकी ओर जाते पूछता है और उस रास्ते का नाम बताना है, किसी आपको पूछते तो खूब है, वेयर डज दिस रोड लीड टू, यानी जैसे आप पूछते हैं रास्ता, सड़क किधर जाती है, कई बार पूछना पड़ता है। और कई बार क्या, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं, हमेशा विथ प्लानिंग और बहुत ही अच्छे प्लान के साथ में थोरोली चलना चाहिए। ये कहने का मतलब कार्य की बात नहीं है, जिंदगी में भी हम शॉर्टकट नहीं अपनाएं, हमारे को बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, किस टाइप से, पूर्ण रूपेण तैयार होना चाहिए। जरा मेरी साइकिल पकड़ना, जस्ट होल्ड माई साइकिल और बाइक, जो भी है। और मुझे रात को जागना पड़ता है, आई हैव टू कीप अवेक, वेक अप एट नाइट, आई हैव टू कीप अवेक, मुझे जागना पड़ता है रात को, एट नाइट। सदा बाएं हाथ चलो, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए, तो बोले भी ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। उसी प्रकार सदा फुटपाथ पर चलो, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, जब आप पैदल हैं तो, ऑन फुट है तो फुटपाथ पर चलें।
जेब कतरों से बचो, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरे जो है, ठीक है ना, जेब कतरों से सावधान। देखिए यहाँ पे देखिए, जेब कतरों से बचो। कई बार कैसा होता है कि इस टाइप की चीजें बसों में हम देखते हैं लिखी हुई होती है और काट छांट कर देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहें। मुझे नाटक देखने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ थिएटर, और या फिर सीइंग प्लेज, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सीइंग प्लेज, या फिर आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ थिएटर। मैंने अपना मकान बदल दिया है, कई बार ऐसी स्थिति आती है, आई हैव चेंज माई हाउस, या फिर आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड हाउस, ओल्ड प्लेस, या फिर ओल्ड प्लेस यानी पुराने स्थान पर मैंने इस पर नए स्थान पर चला गया हूं, अपना मकान है वो बदल दिया है। क्या यहाँ कोई किराए की मोटर मिल सकती है, ठीक है, क्या मिल सकती है। कैन वन गेट अ टैक्सी या कैब, कोई भी मोटर यानी जो भी टैक्सी आदि की बात हो रही है, टैक्सी है कैब है उसके लिए, कि कैन वन गेट अ टैक्सी और कैब हियर। चाहे कुछ भी हो हमें मीटिंग में ठीक समय पर पहुंच जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमें मीटिंग में समय पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक समय पर पहुंच। कम व्हाट मे, वी मस्ट रीच द मीटिंग इन टाइम, इन टाइम समय पर, ठीक समय पर, इन टाइम ठीक समय पर, इसको लेकर के पहले आपको बताया है। यह सड़क लोगों के लिए बंद है, दिस रोड इज क्लोज टू द पब्लिक, कई बार रास्ते बंद होते हैं, हम उसमें आप दिस रोड इज क्लोज टू द पब्लिक, यानी आम रास्ता नहीं है ये, दिस रोड इज क्लोज टू द पब्लिक, आम रास्ता नहीं है। बिना आज्ञा अंदर आना मना है, लिखा हुआ होता है, नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो एंट्री ऐसे भी लिखा हुआ था, नो एडमिशन विदाउट परमिशन ऐसा भी लिखा हुआ होता है, उसका अर्थ है बिना आज्ञा अंदर आना मना। हम तो फिर भी कई बार लिखा हुआ होता है नो एंट्री विदाउट परमिशन, फिर भी दौड़ते आए सीधे चले गए। मैनर्स होना चाहिए। देखिए हमेशा कहीं भी ऑफिस में जाते हैं कहीं पर भी, तो परमिशन लेना आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सभ्यता, आपके संस्कार को भी प्रदर्शित करता है। सीधे अंदर घुस गए, कलेक्टर ऑफिस में जाना सीधे, मतलब कितना बेहुदा लगेगा, हालांकि डांट भी पड़ेगी फिर बहुत कुछ, इसलिए सावधान रहना चाहिए हमें बहुत। ये हमारे मैनर्स का भी एक तरीका है, तो उसको ध्यान रखें। आओ यहाँ आओ लड़के, कम हियर बॉय, इस टाइप से भी आप किसी को बुला रहे हैं तो बोलें। खाना लाओ, ब्रिंग द फूड, एक गिलास पानी लाओ, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, ये सामान्य सेंटेंस हमेशा यूज लाने लायक है। गेट मी ग्लास ऑफ वाटर बोलिए, ठीक है, आप भी बोलिए। और घर पे आप बोलेंगे ना तो आपके जो भी छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, बहिनें हैं, सब सीखेंगे। वहां जाओ और चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो, गो एंड पोस्ट देयर लेटर्स, गो एंड पोस्ट देयर लेटर्स, कपड़े धो, वॉश द क्लोथ्स, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाए जो आपके हमेशा काम में आते हैं। और साथ ही साथ आपके फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके चाहे भाई है, बहन है, भतीजा भतीजी जो भी है, रिलेटिव्स है, आप बोलेंगे तो वो सीखेंगे। छोटे बच्चे तो और भी जल्दी कैच करते हैं और बहुत ही बढ़िया उनका इस प्रकार से रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। आप बोलेंगे तो वो भी सीखेंगे। जल्दी करो, हरी अप, मेक हैस्ट, दोनों में एक बोलना, हरी अप अच्छा आप थोड़ा डिफरेंट बोलना चाहिए, मेक हैस्ट। बंडल उठाओ, लिफ्ट या पिकअप, कैरी द बंडल, कैरी द बंडल, लिफ्ट द बंडल, पिकअप द बंडल, जो भी है। मुझे आधी रोटी दो, गिव मी हाफ ए ब्रेड, गिव मी हाफ ए ब्रेड और चपाती। अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। यू गो नाउ, आई हैव टू सम वर्क, आई हैव टू डू सम वर्क, आई हैव टू डू सम वर्क, मुझे कुछ काम करना है। रास्ता दिखाओ, शो द वे, रास्ता दिखाओ, शो द वे, इन्हें बाहर छोड़ाओ, शो हिम आउट, शो हिम आउट, इस टाइप से रास्ता दिखाओ, शो द वे, इन्हें बाहर छोड़ाओ, शो हिम आउट, ये सेंटेंस बनेंगे दोनों। आगे देखिए, बीच में मत बोलो, कई बार होता है, डोंट इंटरप्ट बोलें, डोंट इंटरप्ट मतलब बीच में ना बोलें, और वैसे बोलना भी नहीं चाहिए। जरा सुनो, जस्ट लिसन, जरा सुनो, जस्ट लिसन, डोंट इंटरप्ट, जस्ट लिसन, कि बीच में मत बोलो, जरा सुनो। तो इस प्रकार से ये वाक्य आप बोल सकते हैं। घबराओ नहीं, डोंट वरी, कई बार बोल डोंट वरी, ठीक है। और थोड़ी देर ठहरो, वेट ए बिट, थोड़ी देर ठहरो, वेट ए बिट, इस टाइप से सेंटेंस बना। आगे देखिए, पंखा चला दो, ठीक है, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द ट्यूबलाइट, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, ये क्लास में इस प्रकार से बात आती है। स्विच ऑन द फैन, उसको लेकर के भी
देखो बालक क्यों रो रहा है। गो एंड सी वाई द चाइल्ड इज वीपिंग और क्राइंग, वीपिंग और क्राइंग दोनों में एक। गो एंड सी वाई द चाइल्ड इज वीपिंग। जरा कागज पेंसिल देना। गेट मी ए पेंसिल एंड पीस ऑफ पेपर, गेट मी ए पेंसिल एंड पीस ऑफ पेपर। इसको लेकर के दिखाई दे रहा है ना इस टाइप। ये तो आपके ही काम की चीजें हैं, हम जो हमेशा आपके काम आती है वो चीजें लिखी जा रही है। जब तक मैं न आऊं यहीं बैठे रहो, जब तक मैं न आऊं यहीं बैठे रहो। इसलिए वेट हियर अंटिल आई एम बैक, वेट हियर अंटिल आई एम बैक। अब तुम जा सकते हो। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, यू कैन गो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें देखिए यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, एक प्रकार से अच्छी बात है। और इसमें क्या है, आपसी जो आपका जो मित्र है उसके लिए आप यू मे गो नाउ इस टाइप से बोल सकते हो। और टीचर यदि आदि होगा तो वो आपको परमिशन के तौर पे कैसे देगा कि यू कैन गो, इस टाइप से बोलेंगे। मुझे 4 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 4 o'clock, वेक मी अप एट 4 o'clock, 4 बजे जगा देना। 5 बजे है तो 5 उस हिसाब से वेक मी 5 o'clock, वेक मी अप एट 5 o'clock, उस टाइप से जो भी है। लैंप जलाओ, यानी जो कौन सा, जो लाइट द लैंप, जो मिट्टी के तेल वाला उसकी बात हो रही है, तो लाइट द लैंप, ध्यान दें। और उसके लिए तो स्विच ऑन की बात हो। बिजली जलाओ बुझाओ, तो स्विच ऑन ऑफ द लाइट। बिजली जलाओ स्विच ऑन, या फिर बुझाओ तो ऑफ द लाइट। स्विच ऑन द लाइट या फिर स्विच ऑफ द लाइट। अब बल्ब को बंद करना है, ट्यूबलाइट आदि को, तो उसमें बंद करना है या चालू करना, तो स्टार्ट करना, तो यानी लगाना है तो उसमें स्विच ऑन द लाइट, और नहीं तो फिर स्विच ऑफ द लाइट। दोनों में जो भी एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। ये ध्यान दो, इसका प्रयोग हम क्या है कि कई बार रास्ते में बहुत सारे खड़े होते हैं, हम क्या करते हैं, एक बार कोहनी मारते हुए चले जाते हैं। बोलते हैं ना, तो वो बोलते ना, आप वो साइड में होते नहीं, आप बोलते नहीं, धक्का देते हुए चले। उससे अच्छा है मूव असाइड, प्लीज मूव असाइड। ये बोला, प्लीज मूव असाइड। क्या बोलेंगे, प्लीज मूव असाइड, इस टाइप से बोलना। बिल्कुल, प्लीज मूव असाइड बोलिए आप भी, मूव असाइड, प्लीज मूव असाइड। तो उसमें थोड़ा सा वो साइड में होंगी तो आप उसमें निकल जाएंगे। ये हमेशा दे। और आपको जाना है तो उसमें इस टाइप से प्लीज मूव असाइड, प्लीज शब्द का प्रयोग करते, ये बहुत अच्छा रहता है। सभ्य भाषा, सिविलाइज कहलाएंगे आप। अदरवाइज कोहनी मारते हुए, धक्का मारते हुए इस टाइप से जाएंगे तो आपको पता है क्या रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। सीधा सा बोलेंगे अपने जो लोकल में, दिखे कोहनी, दिखता है कि नहीं, सीधा ये दिखता है कि नहीं। अब दिखता तो उनको भी ये है कि होना चाहिए कि वो रास्ते में खड़े हैं, उनको साइड में हो जाना चाहिए। मूव, प्लीज मूव असाइड बोलना, तो सामने वाला कि हाँ आपको भी रेस्पेक्ट देगा और वो सोचेगा कि आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा है। नहीं तो धक्का नहीं दिए मारते हुए जाएंगे तो कहेंगे पढ़ा लिखा हुआ भी पढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए मूव असाइड शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है, और मूव असाइड को दिन में कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से बहुत नॉर्मल, प्लीज मूव असाइड। उसी पर देखिए, हाउ कैन आई डू दिस, ये कैसे कर सकता हूं, ये कैसे हो सकता है, कैसे कर सकता हूं, इस टाइप से। तो उसके लिए हाउ कैन आई डू दिस। कल जल्दी आना ना भूलना, डोंट फॉरगेट टू कम अर्ली टुमारो, डोंट फॉरगेट टू कम अर्ली टुमारो। कल जल्दी आना ना, कल मतलब आने, फ्यूचर के लिए बात हो रही है। बस अब थोड़ा आराम करो, गो एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, गो एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल। आपके आने से बड़ा आनंद रहा, मित्र वगैरह आते हैं, रिलेटिव आते हैं, तो उसमें बोलिए इट हैज बीन नाइस सीइंग यू, इट हैज बीन नाइस सीइंग यू। आप आए इस कारण से मुझे बड़ा आनंद आया, आपको देखकर खुशी हुई। नाइस टू सी यू भी बोलते हैं। अब कब मुलाकात होगी, व्हेन डू आई सी यू अगेन, दोबारा कब मिलेंगे, या फिर व्हेन शैल वी मीट अगेन, हम दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन शैल वी मीट अगेन। आपसे मिलकर बड़ी खुशी, आई एम ग्लैड टू सी यू। देखिए ये भी, आई एम ग्लैड टू सी यू, ये भी अच्छा सेंटेंस है। आई एम ग्लैड टू सी यू, मेहमान हो गए, मित्र हो गए, उनसे आई एम ग्लैड टू सी यू। ये आपको फॉर्मेलिटी के तौर में नहीं, बोलने से उनको लगेगा हाँ इसका मतलब मेरे को रेस्पेक्ट भी दिया है, और आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ऐसे सेंटेंस आप अधिक से अधिक बोलें। एक जरूरी काम आ गया है, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, कुछ जरूरी काम आ गया है, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, इस टाइप से वाक्य आप बोलें। आप उस दिन क्यों नहीं आए, कई बार होता है आपके घर पे प्रोग्राम होता है, आपने बुलाया वो नहीं आए, कि व्हाई डिडंट यू कम दैट डे या दैट ओकेजन, जो भी है, व्हाई डिडंट यू कम दैट डे, उस दिन आप क्यों नहीं आए। तो उसको लेकर के इस टाइप से आप पूछें, तो वापस कह भी सकते हैं आई वाज बिजी, या फिर उस समय आप मीटिंग का लेकर के या जो भी है वो उसमें बताएं।
यू आर मिस्टेकन और यू आर ए फॉल्ट। तुम गलती पर हो तो यू आर मिस्टेकन या फिर यू आर एट फॉल्ट। तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, काफी समय हो गया, मिले नहीं, दिखे नहीं, क्या बात है। या फिर इनफॉर्मल में आप जब बोलते हैं डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिडंट सी यू है फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको लंबे समय से नहीं देखा। उन्होंने आपको याद किया है, उन्होंने आपको याद किया है। ही हैज आस्क्ड फॉर यू, देखिए याद किया उसके लिए ऐसे ही हैज आस्क्ड फॉर यू ऐसे पूछा जाएगा, ही हैज आस्क्ड फॉर यू, उन्होंने आपको याद किया है। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, माई वर्क इज नॉट येट ओवर, माई वर्क इज नॉट येट ओवर, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। मैं आपसे सलाह लेने आई हूं या आया हूं, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस, ध्यान दीजिए, टेक नहीं करना है कि आई हैव कम टू टेक योर एडवाइस, नहीं, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। सलाह लेने आए हैं तो उसके लिए सीक शब्द का प्रयोग करना है। मुझे तुमसे बातें करनी हैं तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। और आपका बड़ा इंतजार किया, आई हैव वेटेड फॉर लॉन्ग फॉर यू, आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू, आपका बड़ा इंतजार किया, आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। और आप आधा घंटा देर से हैं, लेट आए हैं, यू आर लेट बाई हाफ एन आवर, यू आर लेट बाई हाफ एन आवर, इस टाइप से वाक्य बनेंगे। ये अपने सेंटेंसेस थे, कुछ आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, जो शब्द लिख रहा हूँ, वर्ड्स बहुत नॉर्मल लिख रहा हूँ। और देखिए लाल सफेद हरा पीला केसरिया और इंद्रधनुष, वर्ड्स हैं लाल सफेद हरा पीला केसरिया इंद्रधनुष। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लिखिए, वैसे नॉर्मल है, काफ़ी इजी वर्ड्स हैं, और इंग्लिश में आप लिखें जल्दी से, सभी आप सभी फटाफट से, हाँ बिल्कुल। और जुड़े भी रहिए, लाइक शेयर कीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको भी, काफ़ी आप सीख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपेक्स क्लासेज एजुटेक। ये तो है कि इंटरेस्टिंग वे से और इफ़ेक्टिव वे से पढ़ाना, जितनी फैकल्टी बहुत बड़ी मेहनत से अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल उपलब्ध करवा रहा है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।